अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन इमामिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम क़ाबिल क़द्र उलमाए कराम बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि कभी व कभी बरकातुहू। इस तरह की जन्नती महफिल में शरीक होने का इत्तेफाक होता है तो इसकी कदर करनी चाहिए और रात भर जाग कर अपने गुनाहों की माफ़ी का सामान करना चाहिए। न कि मजलिस में आए और उठ के चल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चे हमारे नात सुन रहे थे और कुर्सियाँ खाली करके चले गए, उन बच्चों को समझना चाहिए कि नात पाक सिर्फ इश्क और मोहब्बत की खेती को हरी करने के लिए सुनी जाती है, बाकी ज़िंदगी संवारने के लिए कुरान और हदीस की बातें सुनी जानी चाहिए। जो लोग चौक चौराहे पे सड़कों पे हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, वॉलंटियर्स को चाहिए कि सबको समझा बुझा कर महफिल के अंदर ले आएं। जो लोग मदरसे के दालान में बैठे हुए हैं उन्हें भी चाहिए कि वो जहाँ जहाँ कुर्सियाँ खाली हैं वो सब आके बैठ जाएं। जलसा करने का मकसद ही होता है कि हम 2-4 घंटे बैठकर अपने दीन को सीख लें, जो कुछ सबक हम लोग जानते हैं उसको दोहरा लें और कुछ नया सबक सीख लें। दीन की बातें ऐसी हैं जो कभी पुरानी नहीं होती, जितनी बार आप सुनते जाएंगे हर बार एक नई लज्जत का एहसास होता चला जाता है। जो लोग कुरान शरीफ रटते हैं, हाफिज बनते हैं, उनसे पूछिए 5-6 साल रट के कुरान पाक पढ़कर हाफिज बनते हैं और फिर मरते दम तक उस कुरान पाक को महफूज रखने के लिए रोज़ाना तिलावत करते हैं, लेकिन कभी भी वो ये नहीं कहते कि मैं कुरान पढ़ने से उकता गया या पढ़ने में मज़ा नहीं आता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे कुरान पाक से उनकी मोहब्बत गहरी होती चली जाती है। जो लोग बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं मदरसों में 40 साल से वही हदीस पढ़ाते हैं, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, पहली हदीस, लेकिन जब भी वो इफ्तिताह बुखारी करते हैं तो उनकी आंखें भीग जाती हैं, क्योंकि सरकार दो जहां की बात कभी पुरानी नहीं होती। हर बार एक नया नया नुक्ता आदमी के दिमाग में आता चला जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब पढ़ते हैं, लेकिन जब आप ये जान लें कि उसमें इसमें आज़म भी है और बरकतों का ख़जाना भी है और रोज़ाना 100 बार आप पढ़ते हैं, फिर भी आप ये नहीं बोलते कि पढ़ते पढ़ते दिल उकता गया, अब कोई दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। नावल पढ़ने से आदमी उकता जाता है, ड्रामा पढ़ने से आदमी उकता जाता है, लिटरेचर पढ़ने से उकता जाता है। अखबार को डेली आदमी पढ़े, एक ही तरह की ज़बान पढ़ते पढ़ते बंदा थक जाता है, लेकिन सूरे फातिहा रोज़ाना आदमी हर रकात में पढ़ता और सुनता है मगर उकताता नहीं है, हर बार लज़्ज़तें मिलती चली जाती हैं। इसलिए इस तरह की महफिलों में आने के बाद आदमी ये समझ ले कि मैं जन्नत में आ गया हूँ और जन्नती गुफ्तगू सुनने जा रहा हूँ। सबसे मजबूत बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होती है, क्योंकि मजबूत ज़ात अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला सारे अयूब से पाक है, तमाम डिमेरिट से और तमाम डिफेक्ट से अल्लाह की ज़ात पाक। हम लोग गलतियों का पुतला है। हमारी बुनियाद इतनी ही है कि 1 लाख रुपए का जूता, 10 लाख रुपए का कपड़ा, सर से लेके पाँव तक सेंटेड साबुन और तेल लगा के हम रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पेट में 2 केजी पाखाना हमेशा रहता है। यही मेरी सच्चाई है, यही मेरी हकीकत है, यही मेरी औकात है। सर पे पगड़ी है, पाँव में 20,000 रुपये का जूता है, 10 लाख रुपए का सूट है, वो सब कुछ है, मगर पेशाब की थैली में हमेशा 1 लीटर पेशाब रहता है। और जब पेशाब लगता है तो आदमी सीधे व्हाइट हाउस का रुख नहीं करता है,
बल्कि सीधे टॉयलेट और वॉशरूम का रुख करता है। हमारी कमज़ोरी यही है कि जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ और सोने की हालत में मैं मुर्दा बन जाता हूँ। हम में और मुर्दा में कोई फ़र्क नहीं रहता। अजमत भाई के वक्त में आवाज़ तुम्हारी बहुत तेज़ थी भाई, अभी आवाज़ क्यों कम कर दी तुम? अजमत भाई के टाइम में आवाज़ इतनी ज़बरदस्त आपने बना दिया और मेरे वक्त में आवाज़ को आपने कम कर दिया। आवाज़ ठीक कीजिए, इको कम कीजिए, इको आवाज़ सिर्फ तेज़ कर, बस हो गया, छोड़ दिया। अब बैठ जाए आप। इतना ज़बरदस्त साउंड आपका है। क्या नाम है आपका साउंड का? हाँ, राकेश, बहुत बहुत खूबसूरत। अच्छा, इनका नाम साउंड का नाम राकेश, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ है। 3 घंटे भी अगर मैं बोलूँगा तो मैं थकूँगा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। एक आवाज़ भी अच्छी है और फिर रूहानी ताकत भी आदमी को मिलती रहती है। मगर 3 घंटे आज नहीं बोलूँगा, घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमारे अजमत भाई मौजूद हैं और हमारे एक ज़बरदस्त ख़तीब जो आपकी तबीयत के मुताबिक अच्छी गुफ्तगू करते हैं, हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी आसिफ इकबाल साहब गिरिडीह के, वो भी जलवा फरमा है, उनका खिताब होगा। बस आप इतना मूड बना लें कि मुझको आज फजर तक रहना है, बस आप मूड बना लें। कल रात भर आप सोए थे और कल रात भर हम थके थे। एक तो सफ़र था, तकरीर थी, फिर तकरीर के फ़ौरन बाद उसी पसीने में शराबोर सारे कुर्ते पहने हुए भाग भाग के स्टेशन आए, ट्रेन पकड़ के लखनऊ आया, लखनऊ से फ़्लाइट लेके कलकत्ता आया, कलकत्ता से फिर आपके यहाँ आए। मतलब आप, मैं सोया नहीं हूँ, आप ये समझ लें। और आप कल रात भर आप सोए थे और आज भी नहीं सोऊंगा। आप यहाँ से उतरूंगा, फौरी यहाँ से पटना जाना है, फिर ट्रेन लेने, फिर बंगाल का रुख करना है। मगर उसके बावजूद तरोताज़ा रहते हैं। रात भर कभी कभी स्टेज पर बैठना पड़ता है। जब कभी कभी आप जलसे में आते हैं तो भागने का मूड मत बनाइए, बल्कि आप ये सोच कर बैठें कि अब आखिर में दुआ करके अपनी सारी हाजतें अल्लाह से मांग के यहाँ से उठूंगा। दुआ अल्लाह कबूल करता है कब? अल्लाह का जिक्र करने के बाद। हदीस में आया है कि कुरान पाक की तिलावत करो, फिर अल्लाह से दुआ मांगो। नमाज के बाद फौरी दुआ नहीं, नमाज के बाद अल्लाह की तस्बीह पढ़ो, रसूल पाक पे दरूद पढ़ें, फिर उसके बाद दुआ करें, दुआ कबूल होती है। जुमा के दिन आप देखते होंगे कि जब खुतबा जुमा होता है, खुतबा जुमा में आखिर में दुआ की जाती है, अल्लाहुम्मा मंसूर मन नसर दीन सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर में दुआ होती है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअता हबीबिकल करीम। आखिर में दुआ होती, पहले अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह का जिक्र, कुरान पाक की आयत, दरूद, फिर आखिर में दुआ होती है। ठीक उसी तरह जलसा और जुलूस में पहले अल्लाह का जिक्र होता है, दीन की गुफ्तगू होती है और आखिर में दुआ होती है। 1 घंटे की तकरीर के बाद आखिर में दुआ होती है कि अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। चूंकि जिक्र के बाद दुआ कबूल होती है। मेरी गुफ्तगू आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? मेरी बात समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं तो बस जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये उठक और बैठक का जो माहौल बनाया, ए भाई, ए बैठो, कोई उठ के नहीं जाएगा। देखो उस लड़के के सर पे टोपी नहीं है, वो महफिल में आया, बड़ा अजीब मसला हो गया। अदब और एहतराम सब धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। महफिल का अदब, जो बच्चे सड़कों पे शोर कर रहे हैं वो आखिर क्या कर रहे हैं? ये रजाकार वॉलंटियर ये क्या कर रहे हैं? ये हुल्लड़बाजी जो बच्चे वहां कर रहे हैं बाहर, बहुत बहुत बुरी बात है। आखिर ज़माने में नाजायज़ बच्चों की तादाद में इजाफा होगा और बच्चे जब बेहया हो जाएं तो समझ जाएं कि इसकी बुनियाद में ख़ता है। आखिर ज़माने में इसी तरह से होंगे, नाजायज़ बच्चों की तादाद बढ़ जाएगी, चूँकि माँ और बाप दोनों में जो रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा। बाप समझेगा ये मेरा बच्चा है, उसका बच्चा होगा ही नहीं वो। और उसकी पहचान क्या है? पहचान है कि जब माँ बाप का अदब ना रहे, आलिमों का अदब ना रहे, जलसे का अदब ना रहे, मस्जिद का एहतराम ना हो, खानकाह का एहतराम ना हो, मदरसों की इज्जत ना रहे, समझ जाएं कि ये बेहयाई बताती है कि इनकी बुनियाद में खता है। चूंकि इंसानियत जहां होगी, जहां हया, जहां शर्म, जहां अदब, जहां डिसिप्लिन,
ये बिल्कुल जायज़ और सही नुत्फे की पहचान होती है। और जहाँ बेहयाई हो, उरियानियत हो, ये इस बात की दलील है कि वहाँ उसकी बुनियाद में खता है। आखिर ज़माने इसी तरीके से लावारिस बच्चों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को जलसों का, मस्जिदों का, अपने आलिमों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार दरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला हबीबिकल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। जो लोग मदरसे में बरामदे पर बैठे हैं वो सब यहाँ आ जाएं। जो लोग अंदर रूम में सोए हुए हैं उन सबों को उठा दें, वो सब आके यहाँ बैठे हैं। दस्तारबंदी का जलसा है। तुम लोग क्यों कब कर रहे हो? क्यों बात कर रहे हो? नहीं सुन रहा है? बड़ी बदतमीजी, सामने बैठा हुआ और गप कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुन ही नहीं रहा। वो सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कभी बोलता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सोचता है कि मौलाना साहब सुनेंगे, हम तकरीर सुन रहे हैं। तकरीर सुनने का मतलब है सुनना चाहिए गौर से। बात कर रहा है बैठ कर। बड़ी बदतमीजी और बेहयाई का माहौल पैदा हो गया। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को सही समझ अता फरमाए। ये जल्दी सोच रहा है जल्दी से खत्म करें और अजमत आ जाए। खत्म करें 3 घंटा हम बोलेंगे। चलो अजमत भाई कहाँ गया? अजमत भाई चलो जाओ घर आ जाओ, कमरे में जाओ। इस वक्त तक जल्दी से हम भाग जाएं और अजमत आए नात सुनाने के लिए। नात सुने और मजा मिल जाए। नात सुनो 1 और तकरीर सुनो 2 घंटा। नात सुन के क्या करेगा? नात सुनने के बाद लुच्चा, लफंगा, गुटखा खोर, बेनमाजी और फिर अपने से इस्लाम की तौहीन करवाने वाला, यही तो बनेगा। और क्या बनेगा? सच्चा मुसलमान वो है जो 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़े। 5 वक्त की नमाज छोड़ के कोई नेकी काम नहीं आएगी। गिरा बांध के रख ले, चाहे 1 करोड़ रुपए का कंबल तुम बांट दो गरीबों में, ये नफल नेकी लटकी भी रहेगी। जब तक फर्ज अदा नहीं करेगा कुछ नहीं मिलेगा। 50 बार हज करवा दो दूसरों को, यह नेकी लटकी भी रहेगी, नहीं कबूल होगी जब तक अपना फर्ज हज नहीं अदा कर लो। 50 करोड़ की मस्जिद बना दे, वो नफल नेकी है, पेंडिंग में रहेगी जब तक कि ज़कात का 100 रुपया जो तुम पर फर्ज है वो अदा न कर दो। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। ऐसा नहीं कि नफल के पीछे पागल है और फर्ज ही गायब है, नहीं होगा। रोजाना जलसा सुनते सुनते मर जाओ, ये नेकी है मगर ये पेंडिंग में रहेगी। जब तक फर्ज का हिसाब नहीं दे दो इस नेकी का कोई असर नहीं होगा। बेशक बेशक। फर्ज का क़यामत के दिन सबसे पहले जिसका सवाल होगा वो नमाज का सवाल होगा। और ये तो जो लोग बोलते हैं कि जलसा सुनो सुभान अल्लाह बोलो जन्नत चले जाओगे, वो तो झूठ बोलता है। ये नेकी है, ये जन्नत जाने का जरिया ये नहीं है। जब क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। नमाज तिरमिज़ी शरीफ में आया, हुजूर ने फरमाया है ये बोलो जन्नत जाओगे, तो मैं बोल रहा हूँ मगर हुजूर जो जन्नत के मालिक हैं वो क्या बोल रहे हैं? जन्नत के जो मालिक मुस्तफ़ा हैं वो ये कह रहे हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर बंदा नमाज का जवाब देने में कामयाब हो गया फ़क़द अफ़लहा व अंजा, वह कामयाब और बामुराद हो गया। और अगर जवाब देने में सक्षम नहीं रहा, 15 साल की उम्र से नमाज फर्ज हो जाती है। और अगर 12 साल ही में जवानी के आसार नुमाया हो गए, नाइट फॉल हो गया, तब तो नमाज फर्ज उसी दिन से हो गई। और अगर नाइट फॉल नहीं भी हुआ तो 15 साल के बाद से जवान माना जाता है। वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 18-21 है, वो अलग बात है। इस्लामी रिकॉर्ड में है कि 15 साल के बाद लड़का हो या लड़की वो जवान माना जाता है। तो 15 साल के बाद नमाज फर्ज हो गई। और एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा बड़ा गुनाह, मेजर सिन, जैसे ज़िना करना गुनाह कबीरा है, शराब पीना गुनाह कबीरा है, सूद खाना गुनाह कबीरा, बड़ा गुनाह, ये बड़ा गुनाह है। छोटा छोटा गुनाह तो वजू करने नमाज पढ़ने से माफ हो जाता है, लेकिन जो बड़ा गुनाह है बगैर सच्ची तौबा के माफ नहीं होता। उसी तरह जैसे शराब पीना हराम, उसी तरह नमाज छोड़ना हराम है। और नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है तो नमाज छोड़ना भी सबसे बड़ा गुनाह है। नमाज छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है, नमाज फर्ज हुई 15 साल में, कोई 25 साल में नमाज स्टार्ट किया, यह 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो 50 बार हज क्यों न कर ले। यह 10 साल की नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो अब आप ये समझ लें कि जो नमाज छोड़े बगैर सीना तान के चलता है और कहता है मुझसे बड़ा जन्नती कोई नहीं है, वो झूठा
और जो पीर बोलता है कि नमाज पढ़ने से क्या होगा, वह पीर महा झूठा, वह मुरीद भी झूठा, पीर महा झूठा, या दोनों जहन्नमी। जो बोलता है नमाज पढ़ने से क्या होगा, सिर्फ झंडा निकाल ले, जलसा करवा ले, चादर गागर का जुलूस निकाल ले, वह झूठा, वह जहन्नमी है। और जो ये कहता है कि चादर चढ़ाना हराम है, मिलाद पढ़ना हराम है, सलाम पढ़ना हराम है, वो भी जहन्नमी। और वो जो बोलता है कि नमाज पढ़ने से क्या होगा, आप मजार पे चादर चढ़ा, फूल चढ़ा, गागर चढ़ा, जुलूस निकाल, झंडा घर पे गाड़, जन्नत चला जाएगा, वो भी झूठा, वो भी झूठा, वो भी जहन्नमी। और जो बोलता है सिर्फ नमाज पढ़, चादर गागर ये सब क्या सब हराम शिर्क है, वो भी जहन्नमी। तो जन्नत का एक रास्ता है, वो है मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत के नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी होगा, नमाज भी होगी, ग्यारहवीं की फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, गौसे पाक का झंडा भी गाड़ा जाएगा, नमाज भी होगी, 12वीं का जुलूस भी निकाला जाएगा, यानी नफल भी इबादत की जाएगी और फर्ज भी अदा होगा, और यह दोनों मिलकर यह रास्ता जन्नत की तरफ से मुसाफिर बना देगा। यही है मसलके एतदाल, यही है मसलके आला हजरत। इसलिए सच्चा आशिक मुस्तफा का वह होगा जो नमाज पंजगाना का पाबंद होगा। सरकार आला हजरत से बड़ा कोई नमाजी नहीं। 4 साल की उम्र से जो नमाज शुरू हुई, जिंदगी का आखिरी दिन जो सफर की 25 तारीख जुमा का दिन 1340 हिजरी का दिन था, उस दिन भी आप बिल्कुल ही बावजू कुरान पाक सुनते सुनते अजान जुमा उधर हो रही है, इधर चेहरे पे नूर चमक रहा है, रूह कब से अरसुरी से परवाज कर रही है। जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह किया, रसूल पाक पे दुरूद व सलाम पढ़ा और सारी जिंदगी मुस्तफा के दीन की हिफाजत की, अल्लाह ने इनाम ये दिया कि कुतुब और अब्दाल जैसी मौत अता की। यही हाल मुफ्ती आज़म हिंद का रहा, जिन्होंने सारी जिंदगी मकान दुकान के फिक्र में नहीं गुजारा, उसी पुराने घर में रहते रहे, लेकिन फिक्र यह रही कि आर्याई समाज के बढ़ते कदम को कैसे रोका जाए, वहाबी नजदी के बढ़ते कदम को कैसे रोका जाए, सुन्नियों की जहालत को कैसे दूर किया जाए, किस तरह से नजदी वहाबी से मुनाजरा करके उनको उनके ताबूत में आखिरी तीर ठोके जाए, किस तरह सुन्नियों को नमाज रोजे हज ज़कात का शौक दिलाया जाए। इसी में 91 साल की उम्र हो गई। 91 साल का वह बूढ़ा शेख जवानों की तरह नमाज पढ़ता था। जब लोग 5 आदमी पकड़ के उठाते थे, जब उठा देते थे, अब 18 साल के जवान की तरह घंटों नमाज पढ़ता था, रूहानी ताकत आ जाती थी। और जब नमाज खत्म होती, फिर नेचुरल तरीके से जो बुढ़ापे का तकाजा होता है, उसी तकाजे में 2 आदमी मिलकर आपको बिठाया करता था। मगर नमाज के वक्त में 18 साल के जवान की ताकत आ जाती थी, जिन्होंने सारी जिंदगी दिन की खिदमत की। वक्ते विसाल गीबत करते करते मौत नहीं हुई, वक्ते विसाल दूसरों की बुराई बयान करते करते मौत नहीं हुई, वक्ते विसाल गुटखा खाते, सिगरेट पीते, बीड़ी पीते मौत नहीं हुई, वक्ते विसाल ज़बान पे कलमा जारी रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द जारी है, रूह कब से अरसुरी से परवाज कर रही है। जो जिंदगी भर चौक चौराहे पे गुटखा खाएगा, जिंदगी भर चौक चौराहे पे गीबत की महफिल सजाएगा, जो जिंदगी भर सिनेमा देखेगा, जो जिंदगी भर फिल्में गाने गाएगा, वह चाहेगा मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए, नहीं होगा। जिंदगी भर गाने वाला मरते वक्त ही मुमकिन है कि गाना गाते गाते मर जाए। जिंदगी भर फजूल गोई करने वाला मुमकिन है कि मरते वक्त भी आयशाएं बाएं करता हुआ मर जाए। लेकिन जो सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह किया हो, वह तन्हाई में क्यों नहीं जंगल में मर जाए, वहां फरिश्ते उनकी ज़बान पे कलमा जारी कर देते हैं, और वह कलमा पढ़ता है, उसी हालत में उसकी रूह कब से अंसुरी से परवाज कर जाती है। दीन की खिदमत करने वाले को अल्लाह अच्छी मौत अता फरमाता है। अभी 2 साल पहले एक शख्स हमारी निगाहों से ओझल हुआ, जिनकी जिंदगी ऐसी गुजरी जिसको देख के आज बड़े बड़े मशाइख कहते हैं कि इस दौर का नाइब गौसे आजम, इस दौर का नाइब इमाम आजम अगर कोई है तो वह सरकार ताजुश शरिया के ज़ाते गिरामी है। दूसरा जाहिल पीर, जब भी देखो अखबार पढ़ता है,
जब भी देखो गुटखा खाता है, जब भी देखो सिगरेट झाड़ता है, जब भी देखो मुरीदों के बीच में डींगे मारता है, जब भी देखो डकैतों के बीच में डींग मारता है, लेकिन वो नाइब गौसे आजम था मेरा। जब भी देखो मुफ्तियों के बीच में फतवे का जवाब दे रहा है, आलिमों की झुरमुट में बैठा हुआ है, किताबों की इमला करवा रहा है, अमरे बिल मारूफ कर रहा है, या तो जिक्र इलाही कर रहा है, या नमाज पढ़ रहा है, या दुरूद पढ़ रहा है, या तिलावत कर रहा है, या दूसरों से सुन के कुरान पाक हिफ्ज कर रहा है। आज 18 साल का जवान हाफिज नहीं बन पाता, वह 70 साल का शेख सुन सुन के बुढ़ापे में हाफिज कुरान हो गया। जब भी देखो दर्स बुखारी देता देखा, जब भी देखा मुफ्तियों की झुरमुट में देखा, जब भी देखा अमरे बिल मारूफ करता देखा, जब भी जब उनको देखा अल्लाह याद आ जाता, उनको जिक्र करते देखकर दूसरों को जिक्र करने का शौक पैदा हो जाता। कौन था इस जमाने का गजाली, कौन था इस दौर का राजी, कौन था इस दौर का नाइब इमाम आजम अबू हनीफा, कौन था इस दौर का नाइब गौसे आजम शेख कामिल। 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिदे बरहक, लाखों उलमा का मुर्शिदे रब्बानी, अख्तर रजा का अज़हरी ताजु शरिया की जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत। ऐसी जिंदगी अल्लाह ने अता की। मुझ जैसा करोड़ों आदमी तमन्ना लिए हुए रह गया कि उनका कदम मेरे गांव में पड़ता, उनका कदम मेरे मदरसे में पड़ता, उनका कदम मेरे घर में पड़ता। हसरतें रह गई मगर उनकी तमन्ना पूरी नहीं हो सकी, और वह दुनिया का जाहिद दुर्वेश नाइब गौसे आजम आखिरत का मुसाफिर बन गया। जिनके नाम पे लाखों का मजमा जमा होता हो, जिनके नाम पे 6-6 लाख लोग जमा हो जाते हो, जिनके नाम पे लोग 10-10 घंटे तक मुंतजिर रहकर एक झलक देखने को बेताब हों, ऐसी इनकलाबी शख्सियत ताजुल शरिया की ये सारी मकबूलियत अपने साथ लेके चले गए। अब कोई ऐसा नाम नहीं रह गया जिसके नाम पे लोग 10 घंटा इंतजार करें, जिसके नाम पे लोग 10 घंटा एक झलक देखने के लिए बेताब रहे। अब ऐसा कोई नहीं मिलेगा। इंतकाल ऐसा हुआ जो सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करता रहा। जुमा का दिन जो इंतकाल करता है उनका हश्र शहीदों के साथ होता है जुमा के दिन, और फिर असर की नमाज पढ़ने के बाद यहाँ मगरिब की तैयारी है। मसला है कि जो नमाज के इंतजार में रहता है वो हालत नमाज में रहता है। इसलिए जब भी मस्जिद जाएं तो 2-4 मिनट ताखीर से इमाम अगर मस्जिद में आए तो घबराएं नहीं कि जब तक आप इन नमाज के इंतजार में रहेंगे हालत नमाज का अज्र मिलता रहेगा। क्योंकि जो नमाज के इंतजार में रहता है वो हालत नमाज में रहता है। आप गौर से सुनना ही नहीं सुने मेरी बात। जो नमाज के इंतजार में रहता है वो हालत नमाज में रहता है। नारे खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। सरप्रस्ते जलसा शहजादे हुजूर बुरहानुल आरिफीन पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अलहाज़ अल मुस्तफ़ा साहब क़िबला कामिल साहिब सज्जादा हुसैनी शरीफ और ख़तीब अहले सुन्नत बुलबुले झारखंड हज़रत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला गिरिडीह झारखंड की हाज़िरी हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी। नारे तकबीर। बैठ जाए। माशाअल्लाह। अब महफिल बारौनक हो गई, महफिल हर तरफ नूर नूर ही छा गया। हमारे दूसरे खतीब जो इस जलसे के आज मेहमान खुसूसी हैं हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी आसिफ इकबाल साहब, वो तशरीफ़ ले आए। अब मेरे बाद उनका खिताब नायाब होगा और आपके शेख तरीक़त आप तशरीफ़ ले आए, शेख तरीक़त के चेहरे की ज़ियारत करें और आने वाले खतीब की खिताबत का इंतज़ार करें और इस फ़कीर की गुफ्तगू मुकम्मल होने का आप इंतज़ार करें। फिर उसके बाद दस्तारबंदी होगी और फिर नात खानी, फिर दूसरा खिताब। एक बार जोर से बोलें ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ उठा के बोलें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको अपना वजीफा बना लीजिए, अपनी जिंदगी में उसको दाखिल कर लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें कलमा भी है, इसमें दरूद भी है। अगर रोजाना 1000 बार आप पढ़ लिया तो समझ लें आपका काम बन गया। 1000 बार रोजाना पढ़ें तो मरने से पहले पहले विलायत की खुशबू मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। और 1000 पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटे के अंदर ही में हो जाएगा। और जो 1000 दरूद डेली पढ़े, आया है हदीस किताब में
कि वह मरेगा नहीं जब तक कि जन्नत में अपना घर नहीं देख लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको बिल्कुल विर्द कर ले, बिल्कुल रटने में आसान है। क्या बोलेंगे आप? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपने बाइक यहाँ स्टार्ट किया, हैंडल पे हाथ है, यहाँ से जाना है मुजफ्फरपुर, तो जाने में लगेगा कम से कम 1 घंटा बाइक पे, तो 1 घंटा हैंडल पे हाथ हैंडल पर रहे और जबान पे रहे क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब 1 घंटे के अंदर में आप 1000 बार कलमा और दरूद भी हो जाएगा और सफर भी आसानी से कट जाएगा, मुसीबतों से हिफाजत भी हो जाएगी। और अगर तकदीर में मौत लिखी रही उसी राह में, तो कलमा पढ़ते हुए शहादत की मौत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए प्रैक्टिस करें, इस कलमे की खूब आदत डालें, ताकि मरते वक्त कोई याद दिलाने वाला नहीं रहे, तो प्रैक्टिस की वजह से जबान पे कलमा जारी हो जाए। जो शेख जिंदगी भर मजहब इस्लाम की खिदमत करता रहा, अल्लाह ने अब्दालों जैसी मौत अता की। जो नमाज के इंतजार में रहता है वो हालते नमाज में रहता है। इसलिए मैं मशवरा देता हूं कि इमाम साहब 5 मिनट अगर लेट से आए तो आप निगाहे गजब से उसका चेहरा देखें, निकालने की धमकी मत दें, बल्कि आप ना घड़ी को देखें ना इमाम को देखें, आप निगाहें झुका के कलमा पढ़ते रहें। और नमाज में अगर 5 मिनट की देरी हुई तो समझ जाएं कि वह 5 मिनट हालते नमाज में गुजर रहे हैं आपके। जो इंतजारे नमाज में रहता है वो हालते नमाज में होता है। अब सुनिए, असर की नमाज पढ़ने के बाद वो मेरा शेख कामिल मगरिब के इंतजार में है, इसका मतलब वो हालते नमाज में है। और उस अजान मगरिब की उतर होती है, इधर ज़बान पे अल्लाह का विर्द जारी होता है। उस हालत में कुतुबुल इरशाद अब्दाले कामिल की तरह अल्लाह ताजुल शरिया को मौत अता फरमाता है। ऐसी मौत जो कुतुबुल इरशाद की मौत, ऐसी मौत जो अब्दाले कामिल की मौत, ऐसी मौत जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे की मौत हालते नमाज में, चूंकि इंतजारे सलात में है, उधर अजान हो रही है, इधर ज़बान पे इसमें इलाही, इसमें जलालत का विर्द जारी है, उसी हालत में मौत हो रही है। ये हालत बताती है कि अब्दालों जैसी मौत अल्लाह ने अता फरमाई। तो सरकार ताजुल शरिया एक खुश्क आलिम का नाम नहीं, एक खुश्क मुफ्ती का नाम नहीं, एक जबरदस्त जलीलुल कद्र आलिम दीन, मुफ्ती वक्त और अपने जमाने का अब्दाल कुतुब वलियों के सरदार का नाम है। इसलिए आप कोशिश करें वो उन हुजूरों की जिंदगी से नूर हासिल करें, ऐसा नूर की जिंदगी की नमाज कज़ा न होने पाए। फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे फ्री हैं आप, 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं है, वो 8 घंटे हैं। आप खूब स्कूल में पढ़ें, खूब कॉलेज में पढ़ें, खूब खेत में हल चलाएं, 8 घंटे दुकान में बैठ के बिजनेस करें। अखीर जमाने में जो जितना ज्यादा गरीब होगा उसका ईमान उतना ही पहले लूट जाएगा। गरीबी की वजह से आदमी अपना ईमान खो देगा। गरीब जो होगा वह दूसरों की चापलूसी करेगा, काफिरों का पैर छू लेगा। मैंने एक मुसलमान ग्रेजुएट को देखा एक काफिर का पैर छूते हुए, क्योंकि वो उनके पास ट्यूशन के लिए बच्चे देता था और वह पैसा कमाता था। चंद सिक्के की वजह से उसका पैर छूते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुशरिक और काफिरों के सामने झुक के उनका पैर चूमता है, क्योंकि उनकी वजह से इनके पैसे कमाने का मौका इसको मिलता है। जो गरीब होगा आखिर जमाने में उसका दीन ईमान सबसे पहले रुखसत हो जाएगा। इसको भी हमेशा दिमाग में आप रखेंगे। इसलिए अगर अल्लाह पैसा दे तो शादी ब्याह में करोड़ों रुपए खर्च करके कंगाल मत बनिए, गरीबी को दावत मत दीजिए, उस माल की हिफाजत करके रखिए। आप खुद खाइए, बाल बच्चे खाएं और गरीबों मिस्किनों माजूरों को पालें। ये कीमती पैसा इसलिए नहीं कि उसको पटाखे में, डेकोरेशन में, कार्ड की छपाई में, डीजे और बाजा में और साहब कपड़े की खरीदारी में काफिरों की तरह खर्च कर दिए जाएं। नहीं, आज जो पैसा कमाने के बाद भी गरीबी का रोना है, इसीलिए कि सुन्नत मुखालिफ जिंदगी, पैसा है मगर फिर भी मुफलिस है, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। शादी ब्याह, अकीका, खतना, तीजा, 40वां सब कुछ सिंपल बनाई। मैंने अपने छोटे भाई का खतना इतना सिंपल करा कि रात में महफिल मिलाद तक नहीं कराई।
सुबह मैंने फातिहा दिलाई, उसी हालत में खतना कर दिया। मोहल्ले में लोग मजाक उड़ाने लगे, साहब मौलाना साहब ने अपने छोटे भाई का खतना ऐसा कर पता तक ही नहीं चला। मैंने कहा हाँ ऐसे ही करना चाहिए, वरना बहुत सारा बच्चा 10 साल का हो गया, बाप खतना नहीं करा पा रहा। चूंकि मिलाद करना है, 100 आदमी को खाना खिलाना है, 100 आदमी खाना खिलाने पे पैसा चाहिए, पैसा नहीं है। अब बच्चे की उम्र 10 साल हो गई, खतना करा नहीं पा रहा है। साहब लड़की की शादी करवानी है, लड़की की उम्र 40 साल हो गई, अब शादी नहीं हो रही। लड़का 40 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। लड़का चोरी छुपे जाके मुजफ्फरपुर और पटना में हर महीने जाके तवाइफ के कोठे पे मुंह काला करके वापस आ रहा है। बाप शादी नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा? बेटा सेटल होना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, या खूबसूरत लड़की मिलनी चाहिए। न खूबसूरत लड़की मिल रही है, न लड़का सेटल हो रहा है, इसलिए शादी नहीं होगी। खिलाएगा क्या? या क्या खिलाएगा? अब चाहे 20 साल तक लड़का मुंह काला करता रहे, जवान हुआ 18 साल में और शादी हो रही 40 साल में, इतने दिनों तक उनके इस ज़िना का गुनाह बाप के सर होगा। जिस बाप ने निकाह में ताखीर की, जिसकी वजह से यह गुनाह हुआ, लड़का तो गुनहगार है ही। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि साथ में माँ बाप भी मुजरिम शुमार किए जाएंगे कि इनकी वजह से निकाह में ताखीर हुई और बच्चा मुजरिम हुआ। ऐसा नहीं कि सेटल हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। क्या सेटल हो जाएगा? एक घर में 10 लोग अभी खाना खा रहे हैं, मैं 4 भाई से हूँ, खाना खा रहा हूँ, मेरी माँ खा रही, मेरे बाप खा रहे हैं, 4 बहनें हैं, वो सब खाना खा रही। एक बहू अगर आ जाएगी तो एक बहू की वजह से क्या सेटल और क्या बच्चा पांव पे खड़ा होगा? एक औरत जो जिंदगी का सामान लेके बाप के घर से आती है, वो साहब 10 बेडशीट लेके आती है। 10 बेडशीट का मतलब हुआ 10-15 साल। और साहब चाय की प्याली वो 5 दर्जन लेके आती है। वो 60 साल भी जिंदा रही तो अपनी ही चाय की प्याली में चाय पीती रहेगी वो। और जब बाप के घर से आती है तो पांव पोंछने वाला पापोस भी लेके आती है, वो साहब चम्मच भी लेके आती है, वो चादर के अलावा हांडी भी लेके आती है, और सोफा गद्दा भी लेके आती है। ये पैदा हुआ कि अपने घर में अब बैठा है जिस सोफा पे वो लड़की लाई है, बैठा है जिस पलंग पे वो लड़की लाई है, साहब जिसमें पैर पोंछता है वो लड़की लाई है। तो एक रोटी खिलाने के लिए लड़का सेटल होगा तब शादी होगी। वहां 12 परिवार खाना खा रहा है, एक परिवार अगर ऊपर से बढ़ गया उसके लिए सेटल होना चाहिए, 1 लाख पे महाना कमाना चाहिए। चाहे 40 साल की बुढ़ी लड़की मिल जाए और ये 40 साल का बुढ़ा, और लड़की भी खंखर, सारी मलाई गली के छोकरे खा गए, और ये भी अपनी जवानी तवाइफ के कोठे पे गुजार दिया। या दोनों खंखर आखिर में शादी करके एक दूसरे के साथ मिलेगा। अब बताओ उसकी औलाद कैसी होगी? लड़की भी तबाह, लड़का भी तबाह। उसकी औलाद जोकर न होगी तो क्या होगी? उसकी औलाद शराबी आवारा न होगी तो क्या होगी? उसकी औलाद समाज का नाशक न होगी तो क्या होगी? क्योंकि कुदरत का कानून है, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। कुदरत के कानून के खिलाफ नहीं होता। जब माँ हो आमिना जैसी और बाप हो अब्दुल्ला जैसा तो बेटा होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा, और जब बाप हो अली जैसा और माँ हो फातिमा जैसी तो बेटा हसन और हुसैन जैसा होता है। और जब बाप हो सैयद अबू सालेह जैसा और माँ हो सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम होता है। और जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारी और माँ हो 80 साल की गैर मर्दों से पर्दा करने वाली तो बेटा महबूब इलाही होता है। और जब माँ हो मुसल्ले पे रात भर रहने वाली और बाप नेक हो तो बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। और जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा आबिद और माँ हो तहज्जुद गुजार तो बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब बाप हो अहमद रजा खां जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार तो बेटा मुफ्ती आजम हिंद हुज्जतुल इस्लाम जैसा पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम जैसा काफिर देखे तो कलमा पढ़े, नाना हो मुफ्ती आजम हिंद जैसा डकैत देखे तो तौबा करके वली हो जाए, और बाप हो मुफस्सिर आजम हिंद जैसा तो 1 लाख मुरीदों का मुर्शिद मुरीद के सामने हाथ न फैलाए। और माँ हो अपने जेवरात को गिरवी रखकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली। जब माँ लाजवाब, बाप लाजवाब, दादा लाजवाब, नाना लाजवाब, उसी कोक का बच्चा अख्तर रजा का अजहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस,
जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा शहरे यार रजा साहब किबला। अपने समाज पे रहम कीजिए, अपने समाज पे रहम कीजिए, अपनी नस्लों पे रहम कीजिए। शादी सिर्फ मस्ती के लिए नहीं होती है। 4 दिन का बुखार गोरा चेहरा काला कर देता है, 5 दिन का लूज मोशन चमड़े को ढीला कर देता है। अगर नहीं कर देता है तो जहां पागल बन के शादी किया था, नहीं नहीं मैं मर जाऊंगा, वो अब नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, बाप ने शादी करा दिया, ठीक है चलो। 10 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन के बाद क्यों उसको छोड़ना चाहता है, क्यों तलाक देना चाहता है? जब जिसके लिए तू पैदा ही हुआ था वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, देखा वो नेट में चैटिंग किया, पागल हो गया, उसी से शादी करूंगा। वो अनटच्ड लड़की है, चाहे 10 हमल उसका गिर चुका हो, लेकिन वो अनटच्ड है, अछूत है। तुम नशे में बोल दिए, शादी कर ली। अब ये बताओ कि 1 साल के बाद तलाक क्यों दे दी? 99% शादी जो इस तरह मजनू बन के होती है 99% कामयाब नहीं होती है। या तो तलाक पे टूट जाती है, या अगर जिंदा है भी तो एक मुर्दा बन के जिंदा रहता है, मुर्दा बनकर यानी औरत का गुलाम बनकर उनके सामने वो घुटने टेक देता है। अब वो घर लड़ाई का अड्डा और अखाड़ा बन जाता है, और वो हमेशा दिन रात तनाव कशीदगी रहती है। या तो लड़का भाग जाता है या लड़की जहर खा के मर जाती है। कोई रिश्ता कामयाब होता है, बाकी इस तरह जुनून वाला रिश्ता कामयाब नहीं होता है। रिश्ता वो कामयाब होता है जिस रिश्ते को माँ बाप अपनी पसंद से समाजी दस्तूर के मुताबिक जो रिश्ता होता है उस रिश्ते में ठहराव होता है, स्टेबिलिटी होती है। जिस रिश्ते में पहले गुनाह नहीं हुआ तो शादी के, ठीक है शादी हो गई, शादी के 1 साल के बाद बच्चा नहीं हुआ तो कितना पागल होते हैं आप। अजमेर दौड़ के जाओ, बरेली दौड़ के जाओ, पीर साहब के पास जाओ, तावीज लिखवा के लाओ। क्यों? शादी जब मस्ती के लिए थी, गोरा चेहरा, नाक लंबी, आंख बड़ी, चेहरे में गोश्त भरा हुआ, तो फिर उसी गोश्त को देख देख के रहिए, उसी को चूमते रहिए, चाटते रहिए। फिर औलाद के लिए अजमेर क्यों दौड़ रहे हैं? 2 साल के बाद बच्चा नहीं हुआ, फिर क्यों बोलती है तुम्हारी माँ ये बांझ है, ये बांझ है, किसको हम करके ले आए, चुड़ैल है, ये बांझ है, हम तलाक दिलवा देंगे, दूसरी करवा लेंगे, बच्चा ही नहीं होगा तो क्या होगा। इसका मतलब यह निकला कि शादी सिर्फ मुंह देखने के लिए नहीं होती है, शादी होती है औलाद के लिए, ताकि मेरी निशानी बाकी रहे, मेरी यादगार बाकी रहे। नहीं तो फिर 2 साल शादी हुए, बच्चा नहीं पैदा हुआ, सारा खानदान पागल हो जाता है। 5 साल तक बच्चा ना हो तो बस दूसरी शादी की तैयारी हो जाती है। इसका मतलब है कि शादी होती है निशानी, यादगार के लिए, ताकि मेरी नस्ल बाकी रहे। हम चाहते हैं कि मेरी नस्ल बेईमान हो, मेरी नस्ल सनीमा बाज हो, मेरी नस्ल जुआ बाज हो, मेरी नस्ल हरामखोर हो, मेरी नस्ल दूसरों को तबाह करने वाली हो, कभी नहीं चाहेंगे। जब बेटा शराबी पापी डकैत बनता है तो बाप क्या बोलता है? या अल्लाह मैं औलाद ही नहीं होती, मेरी बीवी बांझ रहती, मैं निपुत्र होता, नहीं होता मेरा कोई बेटा, मगर ये नाक कटवा रहा है, जब भी देखो पुलिस वाला आ रहा है, जेल में जा रहा है, नाक में दम कर दिया इसने, मेरी नाक कटवा दी, समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इसका मतलब है कि हर बाप चाहता है बेटा हो, मगर अच्छा बेटा हो, जो मेरा नाम रोशन करे, जो मेरा नाम रोशन करे, जो मेरी अच्छी निशानी बन के आए। डकैत औलाद से बेहतर है कि औलाद ही न हो। तो फरमाबरदार औलाद होगी कैसे, नेक औलाद पैदा होगी कैसे? तो हुजूर ने कहा था कि सिर्फ माल देख के निकाह मत करना, सिर्फ खानदान देख के निकाह मत करना, सिर्फ हुस्न देख के निकाह मत करना। हुजूर का आदेश मौजूद है, ला तज़व्वजुहुन्ना ले हुस्निहिन्ना, यानी उनके हुस्न को देखकर ही निकाह मत करना। सरकार ने कहा था, वला अमतुन सौदाउ ज़ातु दीनिन अफ़ज़ल, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे लिए बेहतर है। तुम दीन को तरजीह देना, दीन का रंग गहरा होता है। चेहरे का रंग आज है कल काला, लेकिन अखलाक का रंग गहरा होता है, दीन का रंग गहरा होता है। उम्र बढ़ती जाती है, अखलाक का रंग गहरा होता चला जाता है। हुस्न को देख के जो शादी करे तो 4-10 दिन के बाद जब दूसरी कमजोरी उसकी, यानी जिद्दीपन, चुड़ैलपन, पागलपन जब जाहिर होती है, दूसरी उसकी कमी कमजोरी, तो आदमी औरत निगाहों से गिर जाती है, सारे घर में गिर जाती है वो। लेकिन पहले देखने में काली कलोटी थी, लेकिन कर लिया। जब धीरे धीरे उसके औसाफ घर वालों के सामने आते हैं, माँ को सास को माँ समझना, ससुर को बाप समझना, शौहर
शौहर के पांव के नीचे बिछ जाना, शौहर के घर को अपना घर समझना, एक दिन में 50 बार सलाम करना पड़े, अपने शौहर को छोड़ने के दरवाजे तक जाके सलाम करना, मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल के शौहर का इस्तेमाल करना, अपनी सास का पांव दबाना, उनको अपनी मां की तरह इज्जत करना, वो काली घर वालों की रानी बन जाती है, वह सबके दिल पे राज करती है। लोग कहते हैं देखने में काली है मगर दिल बड़ा उजला है, सोच बड़ी उजली है, किरदार बड़ा उजला है। इसलिए तो हुजूर ने कहा था काली कलौटी औरत तेरे हक में बेहतर है। और आज जब औरतें बिगड़ने लगी, नाक में कम करने लगी, घर को नचवाने लगी, शौहर को मारने की धमकी देने लगी, केस मुकदमा करने लगी, तो आज लोग कहते हैं कि सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। वरना अगर औरत गलत मिल गई तो आबरू मिट्टी में मिलेगी, सारी दौलत बर्बाद हो जाएगी और जेल में जाना पड़ेगा। जब मर्द तबाह हुए, पहले तो अपना फॉर्मूला था कि लड़की चिकनी चाहिए, लड़की हाइट चाहिए, लड़की की हाइट अच्छी हो, और जब लड़कियों की वजह से शौहर जेल जाने लगे, जब घर का सुकून गारत होने लगा, तब सारी दुनिया तबाही का तमाशा देख के लौट के आ रही है। सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। 4 दिन भूखा भी रहोगे तो घर में चैन से रहोगे। इसलिए मकानात से ज्यादा, गाड़ियों से ज्यादा कीमती पूंजी है नेक औरत। नेक औरत मिल गई तो समझ ले दुनिया की बेहतरीन पूंजी मिल गई। तो जिस फॉर्मूले को आज दुनिया मान रही है, यही बात तो मुस्तफा ने 1400 साल पहले कही। अब ये दुनिया चंद दिन ठहरने की जगह है। वह खैर मताई दुनिया इमरातुन सालिहा, इस दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। अगर नेक औरत मिल गई समझो दुनिया की आधी खुशी मिल गई। बर्बादी का तमाशा देखने के बाद तो आदमी उसी फार्मूले पे लौट के आता ही है जो फार्मूला हुजूर ने अता किया है। मगर पहले दौलत के नशे में, जवानी के नशे में आदमी कुछ नहीं समझता। मौलाना मौलवी वह अपना काम करता रहे, वह सब कुछ नहीं होता। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। और जब पैसे की मौजूदगी में जब आदमी सुकून और चैन से महरूम होता है, उसके बाद पता चलता नहीं हजरत पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैं तो गलत समझा था। पैसे की मौजूदगी में बेइज्जती, पैसे की मौजूदगी में रुसवाई, पैसे की मौजूदगी में बेकरारी, पैसे की मौजूदगी में 1 दर्जन बीमारियां। अब वो आखिर में बोलता है मैंने जो सोचा था वो गलत था। बंदे का सोचा हुआ सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आखिर में तो आदमी को बोलना ही पड़ता है, वरना पहले वो भटकता है, पहले वो ताकत का गुरूर होता है, पहले खानदान का घमंड होता है, पहले उसको दुनियावी इल्म का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का गुरूर होता है। आखिर में जब सच्चाई की तरफ बढ़ता है तो मुस्तफ़ा जान रहमत का फरमान उसे तसल्ली देता है, हुजूर का फरमान उसे सुकून देता है। इसलिए एक कौम मुस्लिम शादी ब्याह के मौके पर जितनी भी फजूल खर्चियां हैं सबको मिटा दे, सबको दफन कर दे। और जितनी भी बर्बादियां हैं साहब, पटाखे के नाम पे, आतिशबाजी के नाम पे, डीजे के नाम पे, सब फिल्मी कल्चर, काफिराना कल्चर, हिंदुआना कल्चर, मुशरिकाना कल्चर समझ के सबको पांव के नीचे दफन कर दे। और यह सोच के मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं, उनकी बेटी फातिमा से बड़ी किसी की बेटी नहीं। जब कायनात के मालिक मुस्तफा ने अपनी बेटी की शादी चंद लोगों की मौजूदगी में मस्जिद नबवी में अपने अली से कर दिया, तो फिर हम कौन होते हैं? हम भी अपनी बेटी की शादी मस्जिद में कर दें सिंपल ढंग से, और जो पैसे बचे उसको बचा के रखें। वरना गरीब हुए तो काफिर इतना ताना देगा कि उसका ताना सहने की ताकत नहीं रहेगी। और अगर आपके पास दौलतों की धमक है, यह काफिर शराफत की जबान नहीं जानता, यह दौलत की जबान जानता है। अगर वो आपको हकीर समझता हो तो 1 करोड़ की कार खरीद के उनके सामने से गुजर जा, यह काफिर का सर झुक जाएगा, यह शर्मिंदा हो जाता है। अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बना, जो हा हा करता था, मजाक उड़ाता था, जब देखेगा कि FRCS की डिग्री लेकर इनका बेटा डॉक्टर बन के आ गया है, उनका सर शर्म से झुक जाता है। जब वो देखेगा उनका कमरा 50 करोड़ का है और तुमने 1 अरब का घर बना लिया, काफिर तुम्हारी टोपी दाढ़ी से मरूब नहीं होता। वो जब तुमने मकान बना लिया, दुनियादार जलील जिल्लत की जबान
जानता है। और फिर ये जलील दुनिया में तेरे सामने रही तो काफिर का सर शर्म से झुक जाता है, वो लजाजत से नरमी से बातें करने लगता है। और जहाँ गरीब रहे तो बोलेगा मुसलमान का बच्चा पंचर बनाता है, मुसलमान का बच्चा चाय की दुकान में गिलास धोता है, मुसलमान का बच्चा सड़क के किनारे बनियान और चश्मा और खिलौना बेच के खाता है। मुसलमान ऐसा करता है, ढेर बच्चा पैदा करता है, 10 बच्चा पैदा करता है, एक बच्चा चाय की दुकान पे, एक बच्चा साइकिल की दुकान पे, एक बच्चा साहब जाके वहां मूंगफली बेचता है। ये वह लोग जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग जो कहलाते हैं, जो मंत्रालय में बैठते हैं, जो मिनिस्टर कहलाते हैं, उन वह लोग इस तरह के ताने देते हैं, जबकि उन बदतमीजों को मालूम होना चाहिए मुसलमानों से ज्यादा अगर बच्चे खस्ताहाल, गरीब और इंतहाई पस्ती की हालत में है, वो मुसहर की बस्ती में चला जाए, वह झांगड़ की बस्ती में चला जाए, नंगे नंगे बच्चे काले काले किस तरह वह सड़कों पे पड़े रहते हैं, किस कदर हाथ में कटोरा लेके रहते हैं, किस कदर एक पाव मछली बेचकर उसका बाप अपने 5 बच्चों को पालता है, किस कदर उनके घर उनके मोहल्ले में कुपोषण का माहौल रहता है। आज 70 साल से तो उन्हीं दलितों के नाम पे इलेक्शन लड़ता है, उनकी गरीबी दूर करने के नाम पे तुम अपना वोट लेता है। और फिर हालत यह है कि उन मुसहरों की बस्ती में, और आजकल जब से वह फ्री का गेहूं चावल देने लगा, अब तो वहां दिन भर ताश का माहौल है, दिन भर जुए का माहौल है। पहले तो वह दिल्ली पंजाब जाके खटता भी कमाता भी था, और अब तो दिल्ली पंजाब भी छोड़, फ्री का चावल फ्री का गेहूं मिलता है। अब दिन भर ताड़ी पीना, और दिन भर जुआ खेलना, ताश खेलना, और घूमना फिरना, और फिर गंदी हरकतें करना, ये उसका मामूल हो गया है। पहले उसके बारे में जवाब दे कि वो गुल्ली डंडा क्यों खेलता है, तुम्हारे करोड़ों बच्चे गुल्ली डंडा क्यों खेलते हैं, क्यों इस कदर कुपोषण के शिकार है, क्यों इस कदर उनके घर में कायदे से खाना नहीं मिलता है। मुसलमानों को ताना देता है, हमारे यहाँ इस्लाम का एहसान कि फितरा और ज़कात का ऐसा निज़ाम इस्लाम ने अता फरमाया है, अगर मुसलमान कायदे से ज़कात निकाल दे, फितरा निकाल दे, एक भी मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। इसी फितरा और ज़कात के निज़ाम से हर घर में खुशहाली पैदा हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अगर मुट्ठी भर अरबपति मुसलमान है तो करोड़ों की ज़कात की रकम निकलती है, और वह रकम से गरीब पलते हैं, और लाखों करोड़ों बच्चे मदरसों में पलते हैं। इसलिए ए मोमिन, तुम दूसरों की लालच भरी निगाह से मत देख, नमाज पढ़, ज़कात दे, फितरा निकाल, खेती कर, उश्र निकाल, बिजनेस कर, अपने माल को नाजायज कामों में खर्च मत कर, उसको बचा दे। तेरा गांव का गरीब से गरीब आदमी भी खुशहाल बनेगा, मदरसा चलेगा, और फाइनेंस चलेगा, काफिर का मोहताज नहीं रहेगा, तू काफिरों को पालेगा और वह तुझको तलील नहीं समझ पाएगा। तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तू मालदार अरबपति बन और 10 करोड़ रुपए ज़कात निकाल, तेरे गांव का 100 गरीब तेरे पैसों से पलेगा, दूसरों के सामने भीख नहीं मांगेगा। अल्लाह से दुआ करके अल्लाह दौलत दे ताकि ज़कात निकाल। सब लोग मदरसा, एक मदरसा अकेला एक आदमी चला सकता है। अगर तुम्हारे पास फैक्ट्री है दिल्ली पंजाब में, माहाना 1 करोड़ की आमदनी है, सालाना जोड़ लें कितनी ज़कात निकलेगी? 1 लाख में 2,500, 1 करोड़ में 2.5 लाख। अगर किसी के पास 10 करोड़ हो तो कितने पैसे हो गए? अब आप जोड़ लें कि एक मदरसा एक आदमी चला सकता है। पहले ये दुआ तो कर ले 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद, या अल्लाह मुझे इतना बड़ा बिजनेसमैन बना दे कि मदरसे को मैं अकेले चलाऊं। अगर नीयत सही होगी तो अल्लाह वहां से देगा जहां तेरा गुमान तक नहीं पहुंचेगा। नीयत अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को सरकार दो जहां की तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बातें बहुत सारी अधूरी रह गई, जहां से मैंने गुफ्तगू का स्टार्ट किया था सरकार ज़ैद इब्न हारिसा का, वो गुफ्तगू मेरी इनकम्प्लीट है। चूंकि मैं उसको टच करूंगा तो कम से कम आधा घंटा और लगेगा, तो आने वाला प्रोग्राम